5 साल की सैन्य सेवा पूरी करके वह आदमी आखिरकार घर लौटा, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला उसने देखा कि पूरा घर धूल से भरा हुआ था। कहीं भी इस्तेमाल का कोई निशान नहीं था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि शायद उसकी बेटी भी अब अपने सौतेले पिता को ही अपना असली पिता मानने लगी है। वह आदमी चुपचाप घर की हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक देखने गया। जैसे ही उसने रजिस्टर खोली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी किताब में सिर्फ उसी का नाम दर्ज था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश के लिए इतने साल लड़ने के बाद जब वह घर लौटेगा तो न सिर्फ उसका घर उससे छिन चुका होगा बल्कि जिस बेटी को उसने पाल पोस कर बड़ा किया था वह भी किसी और को अपना पिता मानने लगी होगी। उदास और टूटे हुए मन से वह एक जगह बैठा ही था कि तभी एक जवान लड़की अचानक उसके सामने आकर बैठ गई। उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। आदमी पहले से ही गुस्से और दर्द में था तो वह बिना सोचे समझे तुरंत उठ खड़ा हुआ और उन बदमाशों के सामने जा पहुंचा। उसने सख्त आवाज में पूछा, उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? इतना सुनते ही गैंग के बॉस ने अपने लोगों को उस आदमी पर टूट पड़ने का इशारा कर दिया, लेकिन वे बदमाश उसके सामने टिक नहीं पाए। वह आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वही इंसान था जिसने अकेले दम पर देश के लिए दसियों हजार दुश्मनों से लड़ाई लड़ी थी। कुछ ही पलों में उसने सबको जमीन पर गिरा दिया। तभी सबको एहसास हुआ कि वह आदमी मार्शल आर्ट्स का राजा था। अपनी शानदार सैन्य ट्रेनिंग और असाधारण ताकत की वजह से उसे मार्शल किंग की उपाधि मिली थी। एक ऐसा योद्धा जो लाखों लोगों से ऊपर था, लेकिन अब सेना से लौटकर वह सिर्फ एक साधारण इंसान बनना चाहता था। वह बस अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था जिसे उसने पिछले 5 सालों से नहीं देखा था। पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी अब उससे भी ज्यादा दूर जा चुकी है। अंदर ही अंदर वह आदमी टूट चुका था, चुपचाप रो रहा था, समाज की बदनामी और अपने दिल के दर्द को अकेले सहता हुआ।